हाय वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम कनक टीचर अगेन, आई एम अ सी इंटर स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने बोथ ग्रुप्स की पढ़ाई करके भी सिर्फ एक ग्रुप क्यों दिया नवंबर में। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था कि दिसंबर 2022 में मैंने पहली बार अपना सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट लिखा। इट वॉज़ गुड, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ऐसे इंटर के क्लासेस नहीं किए, जैसे लोग फाउंडेशन के बाद सीधा इंटर का पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। तो मैंने पर रिजल्ट्स का वेट किया। जब 3 फरवरी को रिजल्ट आया था तब आई क्लियर इट विद डिस्टिंक्शन। उसके बाद मेरे को था कि मेरे को इंटर का पढ़ाई करना है। अब ये था ना कि जहाँ पे मैं पहले कोचिंग लेती थी, मतलब फाउंडेशन से जहाँ मैंने पढ़ा था, तो उधर क्या हुआ था ना कि उन लोगों ने बोला था कि वो VSI जयपुर का वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, मतलब स्ट्रीम होगा उधर से और अपन उधर जाके पढ़ सकते हैं। तो मैंने फिर कोई मतलब यही बात था। तो जब फरवरी में रिजल्ट आ गया तो भी ये बात था कि लाइक दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 10th फरवरी द क्लासेस। सो एक हफ्ता तो मैंने उसका वेट में ही गुजार दिया। बट उसके बाद क्या हुआ, उन लोगों ने क्या बोला अचानक से कि ना बच्चे ना कम है, हम ना क्लासेस नहीं स्ट्रीम करेंगे, अब आप अपना अपना देख लो। तो अचानक से बोल दिया और फिर उसकी वजह से मेरा ना बहुत दिन वेस्ट हो गया था। सो ऐसा वो लोग मेरे को बताए 12-13 फरवरी को, और 3 फरवरी को रिजल्ट आया था। तो 10 दिन तो मैंने यहीं पे वेस्ट कर दिया। अच्छा, 15 फरवरी को आई टुक फर्स्ट क्लास मेरा अकाउंट्स का, और कॉस्टिंग का मैंने क्लास लिया, अकाउंट्स जिंदल सर का और कॉस्टिंग का सतीश अलान का। तो आई टुक इट एंड देन उसके बाद उसको आने में 1-2 दिन लगा जो भी। फिर 20th से लाइक मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई करना। तो 20th से जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाई करना तो मैंने उस टाइम पे मैंने 3 सब्जेक्ट उठाया था, अकाउंट्स, टैक्सेशन और कॉस्टिंग। उसको पढ़ा। फिर उसके बाद लाइक जब हम पहुँचे मार्च में, लाइक व्हेन आई रीच मार्च, सो 20th मार्च को आई रियलाइज़ कि मेरे को 4 सब्जेक्ट्स आई विल इनकॉर्पोरेट इन अ डे। तो मैंने 4 सब्जेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट किया। लाइक फिर उसके बाद मैं कैसे पढ़ती थी, अकाउंट्स को, कॉस्टिंग को, टैक्सेशन को और ऑडिट को। मतलब क्योंकि मेरे को हमेशा इससे क्लियर था कि मेरे को दोनों ग्रुप साथ में देना है, तो मैंने ग्रुप 2 का फिर एक सब्जेक्ट उठा लिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि ठीक है क्लासेस चलता रहा। तो मई तक मैंने ग्रुप 1 का अकाउंट्स और टैक्सेशन कर लिया था, और कॉस्टिंग भी कर लिया था मैंने, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तक। बट क्या हुआ था ना मेरा कॉस्टिंग में कि लाइक मैं जब कॉस्टिंग के क्लासेस में करती थी, बट मेरे को समझ कुछ भी नहीं आता था ऑनेस्टली। अगर आप मेरे से कुछ भी पूछते ना उस टाइम पे कॉस्टिंग का, मेरे को आता ही नहीं था। मतलब ऐसा होता था ना कि मैं बस क्लासेस करी थी फॉर द सेक ऑफ क्लासेस, क्योंकि खरीद लिया है। और ऐसा था मेरे को कि मेरे को पता था कि मेरे को नहीं समझ आ रहा है, और ऐसा था कि मेरे को पता था कि मेरे को सेल्फ स्टडी वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आता था। बट ऐसा था कॉस्टिंग की मेरे को ये भी पता था कि मेरे से सेल्फ स्टडी भी नहीं होने वाला। तो मैं नोट्स बनाती थी कि मेरे को लाइक बहुत लोगों ने बोला कि आप एक काम करो, नोट्स बना लो, तो बाद में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लाइक उस नोट से खुद समझने का कोशिश करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, मॉड्यूल के अंदर भी अच्छा से रहता है। बट मेरे साथ ऐसा हो गया था कि लाइक व्हेन आई रीच स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मतलब जब सतीश अलान सर से मैं क्लासेस लेती थी, व्हेन आई रीच स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आई डिडंट इवन न्यू व्हाट वाज इन मटेरियल कॉस्टिंग। मेरे को उतना भी नहीं आता, मेरे को उतना भी नहीं समझ आया था, मेरे को कोई चैप्टर नहीं समझ आया था। एक भी चैप्टर उठाते ना मेरे को कुछ नहीं आता था। सो फिर देन आई रियलाइज कि आई बी टेकिंग राहुल सर का, एंड आई हैव टू टेक एनी अदर क्लास। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं कोई रेगुलर क्लासेस लूँ, तो फिर मेरे को फास्ट ट्रैक लेना पड़ेगा था। तो मई के अंदर मेरे को रियलाइजेशन हुआ, 15 मई को, एक हैप्पी रियलाइजेशन कि नहीं, मेरे को कॉस्टिंग नहीं समझ आता, आई हैव टू टेक अ फास्ट ट्रैक क्लास। फिर उसके बाद मेरा अकाउंट्स तो कंप्लीट हो गया था ना, तो फिर मैंने ग्रुप 2 का एडवांस अकाउंट स्टार्ट किया। और टैक्स के अंदर मेरा डायरेक्ट टैक्सेस, मतलब कि इनकम टैक्स कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने इनडायरेक्ट टैक्स मतलब GST को स्टार्ट किया, और मैंने ये ऑडिट मेरा कंप्लीट हो गया था। और फिर मैंने उसके बाद ये FM को स्टार्ट किया, ठीक है। FM भी मैंने फिर राहुल गर्ग से लिया था, तो FM को मैंने स्टार्ट किया। तो ये सब जब मैं कर रही थी, तो उसके बाद मेरे को नानी घर जाना पड़ा था। तो नानी घर में जाके पता उतना अच्छे से पढ़ाई नहीं होता, जबकि मैं ट्राई करती थी कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ, बट नहीं हो पाता था। सो फिर उसका जब मैं नानी घर से आई तो मेरा ऐसा कोई भी सब्जेक्ट जो था पूरा नहीं कंप्लीट हुआ था। मतलब FM इको था ना उस टाइम पे, तो इको हो गया था, बट FM वॉज स्टिल थोड़ा सा बाकी। एंड आई हैड एडवांस अकाउंट्स ऑल्सो बाकी। एंड उसके बाद कॉस्टिंग तो मेरा वो पेंडिंग ही चल रहा था, लॉ पेंडिंग चल रहा था, एंड EISSM भी पेंडिंग चल रहा था। और आई हैड वो वाला जो सब्जेक्ट था मेरा GST, वो कंप्लीट हो गया था। फिर मेरा फिर उसके बाद जुलाई में मैंने एडवांस अकाउंट्स को कंप्लीट किया, और FM इको का कंप्लीट किया, और फिर उसके बाद मैंने कॉस्टिंग का फास्ट ट्रैक लिया, उसको कंप्लीट किया। तो वो मेरे को 1 अगस्त तक हो गया था। फिर 1 अगस्त को आई स्टार्टेड विथ लॉ, मैंने लॉ को कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद उसके अंदर हो गया था बहुत दिन, मतलब लॉ का मेरे क्लासेस, मेरे पास टाइम नहीं बचा था ना ऑनेस्टली, देखो लेने के लिए अगस्त आ गया था। तो फिर उसके बाद मैंने लॉ का क्लासेस को नहीं था मेरे पास टाइम देखने का, तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी वगैरह करके कुछ 15-16 तक अगस्त तक उसको कंप्लीट किया।
अब फिर मेरे पास अब बस एक ही सब्जेक्ट बचा था, EISSM। अब EISSM के साथ क्या था कि मैंने उसे कभी नहीं पढ़ा था, और अब मेरे साथ क्या हुआ ना कि मतलब EISSM था तो मैंने फिर SM को पढ़ना स्टार्ट किया, SM को पढ़ाई किया। फिर उसके बाद EIS वगैरह का भी देखा, बट फिर मेरे को एक अंदर से एक डर आ गया था कि बहुत कुछ बाकी है, बहुत ज़्यादा चीज़ बाकी है, इतना सारी चीज़ कैसे होगा, क्या होगा। अरे मेरे को याद है कि मेरे को ना इतना पैनिक होने लगता था ना कि इतना सारा चीज़ है, इतना सारा चीज़ है, जो पहले पढ़े वो भी याद भी नहीं है, सिर्फ भूलते जाते हैं। इतना सारा सिलेबस है, कैसे सब चीज़ रिटेन रहेगा। इनकम टैक्स में इतना सेक्शंस है, GST में इतना चीज़ है, अकाउंट्स में इतना AS है, इतना ये है, एडवांस अकाउंट्स में इतना है। मेरे को इतना ज़्यादा एंजाइटी हो गया था ना अंदर से, इतना ज़्यादा फियर, मतलब मेरे को एक आ गया था कि मेरे को फियर ऑफ फेलियर हो गया था कि दोनों ग्रुप देंगे नहीं होगा। मतलब ये भी मेरे को पहले मेरे को ना एंजाइटी होने लगा था कि यार इतना सारा है, मैं कैसे करूँगी, मेरे से कैसे होगा, और ये वाला होने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे आई शिफ्टेड टू द फियर ऑफ फेलियर वाला फेस कि यार मेरे से नहीं होगा, मेरा ये हो जाएगा, लटक जाएगा। इतना ज़्यादा वो आता था ना। फिर उसके बाद फिर मैंने कुछ करके थोड़ा सा रिकलेक्ट किया एंड कुछ करके, हाँ। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड, फिर उसके बाद न्यू स्कीम आ गया। फिर उसके बाद न्यू स्कीम के अंदर ये हो गया था कि अगर आपको फिर 2 सब्जेक्ट ही देना पड़ेगा, और बाकी वो सब मतलब EIS हट रहा था, इको हट रहा था। सो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है चलो उस वाला फ्लो में भी चल के देख लेते हैं। अब अपने हाथ में सब कुछ है भी नहीं, अब आपको ये मानना तो पड़ेगा कि आपके ऊपर एक डिवाइन है, कुछ है ऊपर आपके, सब चीज़ आप खुद कंट्रोल नहीं कर रहे हो। तो मेरा वही था कि ठीक है यार, ऊपर वाला कुछ डायरेक्शन सिखा रहा, तो उसमें अब आप चलो, और अब थोड़ा उन पे भरोसा करो, उन पे ट्रस्ट करो, बाकी जो भी होगा सही होगा। सो फिर उसके बाद मैंने ग्रुप 1 का पढ़ाई, ग्रुप 1 के लिए अच्छा से प्रिपेयर किया, वॉट एवर सेंस जितना अच्छा से मेरे से प्रिपेयर हुआ है, मतलब मैंने अपना 100% दिया था। सो आई प्रिपेयर फॉर ग्रुप 1। फिर मैंने ग्रुप 1 के एग्ज़ाम्स दिए, और फिर उसके बाद मेरे साथ ग्रुप 1 का एग्ज़ाम्स हो गया था, बट मेरे को हमेशा ये पैनिक वाला सिचुएशन आता था। तो वो वाला टाइम में मैंने रियलाइज़ किया ना कि आपको पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो सब चीज़ आपके हाथ में है ही नहीं, आपके कंट्रोल में सब चीज़ नहीं है। आपके कंट्रोल में बस उतना चीज़ है जो आप पढ़ रहे हो, ये सब। बाकी आपको रिटेन रहेगा या नहीं, आप पास हो गया नहीं, ये सब आपके हाथ में है ही नहीं। तो आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप सोचते हो तो आपका हालत मेरे जैसा हो जाएगा, आपको भी वो सा फीवर आने लगेगा। सो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। आपको सिर्फ ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि मेरे को ये करना है, और मेरे को अपना 101% देना है। बाकी जो भी होगा वो भगवान देखेंगे, और वो जो भी करेंगे वो बेस्ट होगा मेरे लिए। चाहे मेरे को अगर अभी नहीं भी पता चले कि वो मेरे लिए बेस्ट है या नहीं, बट थोड़ा पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके मेरे को लगेगा कि हाँ जो भी हुआ था वो मेरे लिए बेस्ट था, ये जो थे मेरे लिए बेस्ट की है। सो आपको प्लीज़ उसको छोड़ दो। यही मेरा लर्निंग था कि आपको जो भी फियर आ रहा है ना, उसको छोड़ दो। अपना कॉन्फिडेंस लाओ कि मैं अगर यहाँ तक आया हूँ या आई हूँ, सो मैं उसको क्रैक भी कर लूँगी। आई हैव दैट पोटेंशियल, मैं वो कर लूँगी, मैं सबको दिखा दूँगी कि हाँ मेरे में है कुछ दम। तो आप उसको आराम से फिर कर सकते हो। सो यही था मेरा स्टोरी कि मैंने दोनों ग्रुप से पढ़ाई की, बट फिर मैंने दोनों ग्रुप्स नहीं दिए, और मेरे को एक ही ग्रुप दिया, वो क्लियर हो गया। बट मेरे को अभी मई में 2 पेपर देना होगा, ऑडिट का और FMSM का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड डू टेक इट एज अ लर्निंग। तो अगर आप दोनों ग्रुप्स प्लान कर रहे हो तो एकदम उस पर टिके रहो, अच्छा से दो, मेरे जैसे बिल्कुल मत होना, पैनिक मत करना, आप कर लोगे, मेरे को पूरा विश्वास है। सो थैंक यू, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।